हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा का बहुत ख़ास अमल जो कुरानी अमल है और उसकी बदौलत आपको बहुत ख़ास फ़यूज़ात अता होंगे। चूँकि कुरान हकीम के अंदर अहले बैत की मदह और शान में इससे जामे आयत करीमा कोई नहीं, और जो आदमी मुहर्रम के 10 दिनों में इस अमल मुजर्रब को कर लेगा, पूरे 10 दिन करे, 8 दिन करे, 7 दिन करे या 1 दिन भी कर ले 10 दिन में से, अल्लाह इसको ये फैज़ अता फरमाएगा। और फैज़ इतना ज़्यादा है कि इस आयत करीमा के विर्द और वजीफ़ा से अल्लाह आपके अहले बैत घराने में नफ़रतें ख़त्म कर देगा, बीमारियां ख़त्म कर देगा, कुदरतें ख़त्म कर देगा, फ़िस्क़ो फ़जूर ख़त्म कर देगा, और आपको अपनी औलाद से फैज़ मिलेगा, औलाद से नफ़ा मिलेगा, यानी औलाद के सुकून को आप महसूस करेंगे। लोग अक्सर परेशान होते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन औलाद बेरा रवी का शिकार हो जाती है या औलाद उनकी फर्मा बरदार नहीं होती। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ख़ानदान में, औलाद में, मियाँ बीवी में, बरादरी में आपस में कुदरतें ख़त्म हो जाएं, अताअत गुजारी आ जाए, मोहब्बत आ जाए और लोग भी आपसे मोहब्बत करें, आपको मकबूलियत मिले, महबूबियत मिले, आपको अल्लाह बुलंद कर दे, आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप सियासतदान हैं, आप वज़ीर मशीर हैं, आप कोई भी दुनियावी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही और महबूबियत नहीं मिल रही, तो आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह इसका फैज़ मिलेगा। अल्लाह के कुरान ने हमें सिखलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए ताइफ के पत्थर खाए, उम्मत के लिए मारें खाईं, गालियाँ सुनी, लोगों ने साहिर कहा, मजनून कहा, काज़िब कहा, लेकिन आपने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। और फिर आखिर में आपने अपनी ज़बान से ये जुमला कहा। अल्लाह कुरान की ज़ीनत बना रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए। अब ये वजीफ़ा भी है, सूरह शूरा आयत नंबर 23 नंबर आयत, आपने ये इस तरह पढ़नी है और इसका तर्जुमा आप देखिए। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला हमें सिखलाया कुरान की शक्ल में, और अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर इनसे कह दो, मैंने तुम्हारे लिए उम्मत मुहम्मदिया तकालीफ सही, दर्द सहे, गालियाँ सुनी, अज़ियत बर्दाश्त की, मेरे सहाबा ने, मेरे अहले बैत ने, मेरे घराने ने, वो तमाम तकालीफ सही हैं, लेकिन मैं अपनी तकालीफ का सिला तुमसे नहीं मांगता। क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया से मैं सिला नहीं मांगता, लेकिन एक चीज़ मांगता हूँ, वो क्या है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मेरे पैगम्बर आप इनसे फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई तनहा नहीं मांगता अपनी कुर्बानियों की, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना, मेरे ख़ानदान और रिश्तेदारों की मोहब्बत अपने क़ल्ब में पैदा करना, मेरे जाने के बाद मेरे अहले बैत को, मेरे घराने को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी आल को बुरा ना कहना, मेरी आल पर सब्ब व शतम ना करना, दिल में उनके लिए बुग़्ज़ ना रखना। इसलिए आप अलैहिस्सलाम पर यह आयत उतरी, ये अहले बैत की शान में सबसे जामे आयत है कि मुसलमान अगर नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात को मानता है तो नबी के अहले बैत, नबी की अज़वाज, नबी की बेटियां, नबी की बेटी जो सैयदा फ़ातिमा है या नबी के नवासे जितने हैं उनसे महब्बत करे, अहले बैत से महब्बत करे, और अहले बैत की महब्बत क़ल्ब में रख के जो इंसान 10 दिन मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिन जो है, यकम मुहर्रम से लेकर आशूरा के दिन तक
روز اس عمل کو کرے گا یا چند دن بھی کر لے، اس کے علاوہ بھی کبھی اگر کسی مہینے میں ابتدائی دنوں میں کرے گا تو اللہ اسے یہی فیض دے گا کہ آپ نے یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 23 ہے سورہ شورى کی، یہاں تک پڑھنی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے قلب میں اہل بیت کی محبت ہے، سارے اہل بیت کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، تو میرے اہل بیت کے قلب میں یا فلاں فلاں لوگوں کے قلب میں محبت پیدا کر دے۔ آپ کے جس کے بھی دل میں نفرتیں ہیں یا آپس میں کدورت ہے یا ترقی نہیں ہے، زوال ہے، اللہ آپ کو بلندی دے گا، ترقی دے گا اور اہل بیت کے ساتھ روز محشر اٹھائے گا، اور جو اہل بیت کے ساتھ کل اٹھایا گیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس عمل کو اختیار کریں، ترجمے کو ملحوظ رکھ کے اور اس آیت کے معنی کو ملحوظ رکھ کے، اللہ آپ کو فیض دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔